1989 एक यंग कॉलेज लड़का ट्रिप पे जाता है अपने दोस्तों के साथ, बट वापस कभी नहीं आता। उस लड़के का नाम मार्क किलरॉय था। इस नाम को याद रखना। एडोल्फो द जीसस कॉन्स्टेंजो, निकनेम एज एल पादरिनो, द गॉडफादर। बॉर्न इन मियामी 1962। अर्ली लाइफ उसकी माँ ने उसको रेज किया, जो उसको प्रैक्टिस कराती थी फोक रिलीजन एंड स्पिरिचुअल रिलीजन के बारे में। एडोल्फो ने सीखा कि लोगों के माइंड के साथ कैसे खेलना है, लोगों के डिस्प्रेशन के साथ कैसे खेलना है, लोगों के डर के साथ कैसे खेलना है। अब इसको पता चल गया था कि मुझे इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। ये सारा सीखने के बाद वो मैक्सिको शिफ्ट हो गया। उसने वहाँ पर आराम से अपनी रेपुटेशन बढ़ाई, नॉट एज ए क्रिमिनल बट एज ए स्पिरिचुअल प्रोटेक्टर। ड्रग ट्रैफिकर्स, वेल्दी पीपल और डिस्परेट इंडिविजुअल्स जो चाहते थे हम जल्द से जल्द अमीर हो, वो उसके क्लाइंट थे। उसने मिक्स किया रिलीजन को, फियर को, पावर को, ताकि वो हर चीज़ पे कंट्रोल कर सके। एडोल्फो अपने क्लाइंट से ये प्रॉमिस करता था कि उसका जो ब्लैक मैजिक है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम बुलेट्स, फ्रॉम एनिमीज एंड फ्रॉम पुलिस। बट देयर वॉज अ प्राइस। एडोल्फो के क्लाइंट्स को एक रिचुअल परफॉर्म करना होता था जो उनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दीज थिंग्स। एंड ये रिचुअल एक पॉट में होता था। उस पॉट का नाम एन गंगा था। आई डोंट नो मैं इसको करेक्ट साउंड कर रहा हूँ, करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई डोंट नो। वो पॉट भर के होता था फ्रॉम बोन्स, ब्लड, और उससे भी कुछ गया गुजरा, फ्रॉम ह्यूमन रिमेन्स। एडोल्फो अपने कल्ट मेंबर्स को ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए विक्टिम्स मांगता था, और ये विक्टिम्स यूजुअली किडनैप किए जाते थे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। एडोल्फो अपने रिचुअल परफॉर्म करने के लिए अपने विक्टिम्स को सैक्रिफाइस करता था ऑन हिज रिमोट मैक्सिकन डेजर्ट, जहां उसका फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस का नाम था सेंटा अलीना। जिन विक्टिम्स को एडोल्फो मारता था फॉर दिस नॉनसेंस रिचुअल, अगर वो अपनी जिंदगी की भीख ना मांगते थे मरने से पहले, तो एडोल्फो अपने कल्ट मेंबर्स को दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे विक्टिम्स लेने के लिए भेज देता था फॉर दिस रिचुअल, फॉर टॉर्चर एंड डेथ। नाउ लेट्स गेट बैक ऑन मार्क किलरॉय। मार्क किलरॉय एक बार के बाहर बैठा हुआ था एंड उसको वहां से किडनैप कर लिया गया। बट एडोल्फो को ये नहीं पता था उसने अपना कल्ट का डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया यहाँ से। उस वक्त तक एडोल्फो और उसके कल्ट मेंबर्स ने इस रिचुअल के बहाने से 100+ विक्टिम्स को मार दिया था। वो हर किसी डिटेक्शन से भाग जाता था, क्योंकि यूजुअली उसके जो विक्टिम्स होते थे वो प्रोस्टिट्यूट होते थे, ड्रग डीलर्स होते थे और होमलेस पीपल होते थे। बट जब मार्क किलरॉय गायब हो गया, वो एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन गया एंड उसी चीज़ ने ट्रिगर किया मैक्सिकन एनफोर्समेंट को टू टेक सम एक्शंस। मैक्सिकन अथॉरिटीज को प्रेशर किया गया टू टेक सम एक्शंस अबाउट दिस ड्रग स्मगलिंग एंड ऑल दिस रिचुअल्स। एडोल्फो ये क्लेम करता था कि जितनी स्ट्रॉन्ग सैक्रिफाइस होगी उतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलेगी। वो अपने विक्टिम्स को किडनैप करवाता था, टॉर्चर करवाता था और मार देता था, और उसके बॉडी पार्ट्स यूज करता था फॉर दैट रिचुअल। एक कल्ट मेंबर, सारा मारिया एल्ड्रेटा, इन हर अर्ली 20s वो एडोल्फो से मिली और एडोल्फो ने उसको आराम से अपने रिचुअल में लाया, फिर आराम से अपने कल्ट में भी ज्वाइन कराया। वो एक फॉलोवर इसलिए नहीं थी, वो एक की मेंबर थी जो हेल्प करती थी ग्रुप्स को कंट्रोल करने में, रिचुअल्स परफॉर्म करने में और मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए। वी कैन से शी वाज लाइक सेकंड इन कमांड। ऑन April 1st देयर वाज अ कल्ट मेंबर, सेराफिन हर्नांडेज। वो और उसका नेफ्यू ड्रग स्मगल कर रहे थे एंड उन्होंने एडोल्फो को हायर किया था कि वो अपना ब्लैक मैजिक यूज करे टू ब्रिंग देम प्रॉफिट एंड प्रोटेक्शन। हर्नांडेज अपने गाड़ी को स्ट्रेट पुलिस बैरिकेड के थ्रू ले गया जिसमें वो ड्रग स्मगल कर रहा था। हर्नांडेज को लगा कि वो इनविजिबल है और उसको कोई नहीं देख सकता। आफ्टर पुलिस अरेस्टेड हर्नांडेज, वो उसको स्ट्रेट ले गया एडोल्फो के फार्म हाउस पे, जहां पर उनको ड्रग्स एंड गन्स मिले, लोडेड ड्रग्स एंड गन्स। एक वीक के अंदर अंदर पुलिस ने 27 मल्टीपल बॉडीज इंक्लूडिंग मार्क किलरॉय की बॉडी उनके हेडक्वार्टर के सामने से निकाली। जब पुलिस ने एडोल्फो के मेक्सिको सिटी होम पे रेड मारी, तो वहां पर उनको हिडन टॉर्चर चैम्बर मिला एंड अ बंच ऑफ पोर्नोग्राफी बुक्स। बट एडोल्फो वहां पर नहीं था
एडोल्फो पुलिस को मई 6 तक नहीं मिला। मई 6 में पुलिस डोर टू डोर चेक करी थी एक मिसिंग चाइल्ड, जब एडोल्फो ने उन पे ओपन फायर खोल दी। एक इंटेंस गन बैटल हुई और जब पुलिस नजदीक पूछने लगी तो एडोल्फो ने अपने ही एक कल्ट मेंबर को इंसिस्ट किया कि वो उसको गोली मार दे। वो कल्ट मेंबर को एल डूबे बोलते थे। एल डूबे ने उसको गोली मार दी और जब पुलिस ने उसको ढूंढा वो मरा हुआ था। एल डूबे और एडोल्फो के दूसरे कल्ट मेंबर्स ने पुलिस को सारी जानकारी दी कि हम कैसे कल्ट परफॉर्म करते थे, कैसे रिचुअल परफॉर्म करते थे, कैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते थे, कैसे विक्टिम्स को सिलेक्ट करते थे, सब कुछ। Convinced their drug associates to mutilate 15 bodies in satanic sacrifices, telling the men conducting human sacrifices would protect them from the authorities. They wrapped heavy duct tape around his eyes and forehead and face and his head. They assured him that he was not going to be harmed, that he was not in danger. They fed him some bread and water, we understand, and then one of them machete and hit him across the back of the head with it. I'm sorry. If I wouldn't know that it was like this, I wouldn't be in. I'm sorry. दुनिया में कितने फक्ड अप चीजें हो रही है, बोल नहीं सकते हम लोग। थैंक यू।